सो हेलो एवरीवन, यदि आप भी बिहार बोर्ड के 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी 17 फरवरी को मैथमेटिक्स का एग्जाम पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि बिंदु इतना इतना किस पाद में स्थित है या बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। यदि दोनों बिंदु माइनस में होगा तो समझ लीजिए कि बिंदु तृतीय पाद में स्थित होगा, और दोनों बिंदु यदि प्लस में दे दिया जाए तो समझ लीजिए कि बिंदु प्रथम पाद में स्थित होगा। तो यहाँ पे यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो -6, -5/2 दिया गया है। दोनों माइनस में होने के कारण यह तृतीय पाद में स्थित होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। तो है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 31 हमारा कहता है त्रिभुज PQR में भुजा QR को इस बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण PQR बराबर 120 डिग्री है। सही दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 31 कहता है त्रिभुज PQR में भुजा QR को इस बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री और कोण QPR बराबर 63 डिग्री है। तो कोण PQR का मान क्या हो जाएगा? जल्दी से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाइए और क्वेश्चन नंबर 31 का क्या सही जवाब होगा कमेंट बॉक्स में लिख के चले आइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 32 क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, यदि किसी भी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देख लीजिए। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है। AD/DB बराबर 2/3 दिया गया है। तो AE/EC का मान क्या हो जाएगा? यदि आप थेस प्रमेय को याद किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लोग उसमें सिद्ध क्या करते थे? तो AD/DB और AE/EC, इससे हमें ये पता चलता है कि AD/DB का मान AE/EC के मान के समान होता है। तो जब AD/DB का मान 2/3 दिया गया है तो AE/EC का मान भी कितना होगा जी? तो 2/3 ही होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/FD है। तो ये समरूप होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज की रचना करेंगे। पहले का नाम यहाँ पे ABC है, दूसरा का नाम यहाँ पे क्या है दोस्तों? तो ये DEF है। तो हम यहाँ पे D लिखेंगे, यहाँ पे E, तो तीसरा हो जाएगा F। उसके बाद में जरा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कहता है कि AB/DB यानी AB और ये DB का जो DE का जो मान है समान है। उसके बाद में BC, तो देखिए BC हमारा ये भुजा हो जाएगा और FD यानी ये वाला भुजा हो जाएगा। यहाँ पे FD ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से कोण की बात की गई है? तो कोण B का मान। तो यहाँ पे किया गया है कोण D का मान। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब कोण B बराबर कोण D का हो जाएगा। कोण B बराबर कोण D देख लीजिए ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए, कहता है कि दी गई आकृति में PQO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। OQ बराबर 3 सेमी है, OP बराबर 4 सेमी दिया गया है। तो OP का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी ही सिंपल सवाल है। आसान तरीके से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। आप सभी को बता दें कि 16 और 9 25 होता है ना जी। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो 5 होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 5 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 को देखिए कि एक्स अक्ष से बिंदु P में दिया गया 8,12 की दूरी क्या हो जाएगी। तो बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं ऐसे क्वेश्चनों का आंसर गलत लिखे चली जाती हैं। उनको ये नहीं लगता है कि ये मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है या एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाएगा। यदि मूल बिंदु से पूछा जाता तो हम 8 का स्क्वायर कर देते, 12 का स्क्वायर कर देते तो √208 आ जाता। लेकिन हमसे एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया है तो क्वेश्चन का सही जवाब 12 इकाई हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि दो वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या के बीच में जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है। आप सभी को बता दें कि यह एक प्रमेय है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो समकोण होता है। मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक वृत्त है, यहाँ से किसी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है और केंद्र से जो ये त्रिज्या जो होता है और यहाँ का जो कोण होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखिए कि दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्शरेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री है, कोण पी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी ही सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको आसान शब्दों में कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए एक कोण का मान आपका 50 डिग्री दिया गया है। आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आपको दिमाग में ये सोचना है कि हम 50 डिग्री में कितने डिग्री को ऐड कर देंगे कि प्राप्त संख्या 180 हो जाएगा। तो यदि हम इसमें ऑप्शन ए को ऐड कर देते हैं, 130 को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा 180 हो जाएगा जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 130 डिग्री। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 39 को देख लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन 39 कहता है दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू बराबर थीटा है, पी क्यू का मान 3 सेमी दिया गया है, तो पी आर का मान भी 6 सेमी दिया गया है। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस प्रकार से फिगर को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे p का मान दिया गया है और h का मान भी दिया गया है। तो p बटा h किस में होता है, तो आप कहेंगे सर साइन में होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर p का मान 3 दिया गया है, h का मान 6 दिया गया है। इसे कटा देंगे तो 1/2 मरतबे कट जाएगा। अब आप ही बताइए कि साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 के मान के बराबर होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना जी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को आंसर सही जवाब दीजिए कि यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान क्या हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए tan का फार्मूला p/b होता है। हमें ज्ञात करना है cos a का मान। cos a का फार्मूला b/h होता है। b के बदले में हम 4 तो लिख सकते हैं, लेकिन h का मान यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम h ज्ञात करेंगे। h ज्ञात करने का आसान फार्मूला √p² + h² होता है ना जी। p² + b² होता है। तो यहाँ पे p का मान देख लीजिए 3 दिया गया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 में 9 को हम लोग ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ पे हम h के बदले में 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से 4/5 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 41 का सही जवाब बताइए कि cot 44 डिग्री बटा tan 46 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे cot इंटू 90 में से 44 घटाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है 46 हो जाएगा। और नीचे वाला tan 46 को हम सेम टू सेम tan 46 लिख सकते हैं, है ना जी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि cot इंटू 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है और थीटा का तो मान 46 डिग्री है। तो आप यहाँ पे tan 46 डिग्री लिखेंगे और नीचे वाले tan 46 को आपको सेम टू सेम लिख देना होगा। tan 46 को tan 46 ही लिखेंगे। यदि tan 46 बटा tan 46 एक मरतबे कट जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 कहता है निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 42 का सही जवाब बताइए। यहाँ पे देखिए tan 45 का मान 1 है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 90 का मान होता है 0 और sin 30 का मान भी होता है 0। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मान किसका है जी, तो tan 45 का है, यानी 1 है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी, tan 45 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 43 को देखिए कि यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। आप सभी को बता दें कि वृत्त की त्रिज्या जब परिधि दिया गया हो और त्रिज्या अर्थात r का मान ज्ञात करना हो तो वैसे स्थिति में हम लोग फार्मूला का जो यूज करते हैं वो होता है परिधि बटा 2 पाई, है ना जी। तो हम क्या करेंगे कि परिधि के बदले में 88 लिख देंगे और 2 गुने पाई का मान होते हैं 22/7, नीचे वाला 7 ऊपर जाकर गुना 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि 22 चौका 88 ये 4 मरतबे कट जाएगा, है ना जी। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 ये 2 मरतबे कटेगा, 2 में 7 गुना कर देंगे तो 7 दूनी होता है 14। तो इस प्रकार से इसका त्रिज्या का जो मान हो जाएगा वो 14 सेमी हो जाएगा। 14 सेमी ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसके बाद में कहता है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है साइन पी प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि साइन में एक जो मान होता है वो साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन साइन 90 का मान 1 होता है और साइन में p प्लस क्यू का मान रखने के लिए 90 डिग्री ही हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला सवाल क्वेश्चन 45 को देखिए कि यदि अल्फा बटा 4 15 डिग्री हो तो √3 कोसेक अल्फा का मान क्या हो जाएगा जी। तो हम क्या करेंगे 15 के नीचे 1 लिख लेंगे, अल्फा में 1 गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, 15 में 4 गुना करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है √3 कोसेक अल्फा। तो हम √3 और गुने कोसेक अल्फा के बदले में हमें कोसेक 60 का मान लिखना होगा। आप सभी को मालूम होगा कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है। तो हम यहाँ पे 2/√3 लिख देंगे जी। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, प्राप्त संख्या 2 होगा, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2।
उसके बाद में कहता है यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होते हैं वो पाई R स्क्वायर होते हैं। अब यहाँ पे पुराने वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होते हैं, लेकिन जब हम दो नए R1 और R2 वाला ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई, चूँकि यहाँ तो पाई कॉमन होने वाला है, तो ये R1 का स्क्वायर प्लस ये R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर, पाई से पाई जब कट जाएगा तो R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अगला सवाल क्वेश्चन 47 का सही जवाब बताइए कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। काफ़ी ही सिंपल सवाल है, याद रखिएगा कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कॉस थीटा। अगला सवाल कहता है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर जमीन के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे दीवार की ऊंचाई पूछ लिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका लंबाई 15 मीटर सीढ़ी दिया गया है। एक इस प्रकार से दीवार है, इसका जो लंबाई है वो 15 मीटर है। कोण का जो मान की बात करें तो ये 60 डिग्री दिया गया है। हमें ये ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है, एच का मान दिया गया है। तो हम ज्ञात करेंगे दोस्तों किससे, तो साइन से, क्योंकि साइन में ही होता है पी बटा एच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर फार्मूला हो जाएगा पी बटा एच, है ना जी। अब देखिए साइन में 60 का मान √3/2 होता है, पी का मान नहीं दिया गया है, एच का मान तो 15 दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पी में 2 से ना करेंगे तो 2p हो जाएगा, 15 में √3 से ना करेंगे तो 15√3 हो जाएगा, है ना जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 2p बराबर 15√3 हो जाएगा। यदि हम p बराबर लिख दें 15√3 तो 2 जो गुना में आप देख पा रहे थे ये भाग में हो जाएगा, कटा दीजिएगा तो 7.5√3 हो जाएगा। हालांकि 7.5√3 कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन में मिस्टेक है। 7.5√3 क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 49 कहता है कि कोट 1 डिग्री इंटू कोट 89 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि कोट इंटू 90 में से 1 हटाना होगा, यानी हम ऐसे लिखेंगे कोट इंटू 90 में से 1 हटाएंगे तो 89 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे है कोट 89 डिग्री, इसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए कोट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों tan थीटा होता है, थीटा का मान 89 डिग्री है। उसके बाद में कोट 89 को भी हम लोग सेम टू सेम कोट 89 ही लिख देंगे। आप सभी को मालूम होगा कि tan थीटा गुने कोट थीटा का मान 1 होता है ना जी। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा कि गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है जी, 4/3 पाई आर क्यू होता है। लेकिन वहीं पे गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाता है। 4 पाई आर स्क्वायर गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जी। देखिए अगला सवाल इसमें 51 करता है कि यदि 6,8, 9, x, 13 का मान 10 है तो x का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमसे x का मान पूछ लिया गया है। तो आप सभी को मालूम होगा कि मान ज्ञात करने का आसान फार्मूला क्या होता है जी, तो वो होता है सिग्मा x/n होता है। ये होता है माद का फार्मूला। माद का मान जब यहाँ पे 10 दिया गया तो हम 10 लिखेंगे। सिग्मा x का मतलब होता है दिए गए तमाम संख्याओं का योग, यानी 6 + 8 + 9 + x + 13 कर देंगे और बटा में टोटल कितनी संख्या तो 5 है, तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे, है ना जी। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले तमाम संख्याओं को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36 + x और 10 पर से ये 50 हो जाएगा, यानी 36 + x बराबर ये 50 हो गया था। यदि हम x बराबर लिखेंगे 50 तो प्लस जो 36 आप देख पा रहे हैं बराबर के बराबर ये -36 हो जाएगा। यदि x बराबर हम लिखें तो 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 14 ना होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 14। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 52 को देखिए कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। जब हम 1/3 पाई और त्रिज्या को दोगुनी कर देंगे तो ये 2r हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना होगा और एच को हमको करना होगा 2h। देखिए 1/3 पाई का पाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 में दूसरा करेंगे तो 4 दूनी 8 r स्क्वायर एच हो जाएगा। आपने देखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे 1/3 8 पाई आर स्क्वायर एच हो रहा है, यानी कितने गुना बढ़ गया दोस्तों, 8 गुना बढ़ गया ना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 8 गुना।
आइए अगला सवाल क्वेश्चन 53 को देख लेते हैं। निम्नलिखित वितरण के लिए यहाँ पे आपसे पूछा गया बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि अधिकतम बारंबारता को मान को हम लोग बहुलक कहते हैं, तो बहुलक तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। लेकिन 22 का हमसे निम्न सीमा पूछा गया है, वो भी बहुलक वर्ग का, तो इसका बहुलक वर्ग कितना कितना हो जाएगा, तो 15 से 20 हो जाएगा। 15 से 20 में उच्च सीमा आपका 20 हो जाएगा, निम्न सीमा 15 हो जाएगा। निम्न सीमा की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा 15। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 54 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आप तमाम छात्र छात्राओं को मालूम होगा कि हम माध्य को आलेख के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, बाहुल्य को भी आलेख के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन माध्य एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम आलेख के द्वारा पाई चार्ट के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अगला सवाल क्वेश्चन 55 को देखिए कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कोरों का अनुपात क्या हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है ना जी। इसका सही जवाब बताइए। देखिए यहाँ पे आयतन का अनुपात दिया गया है और कोरों का जब भी अनुपात पूछा जाएगा तो आप क्यू रूट अंडर कर दीजिए, यानी 1 में भी क्यू रूट अंडर लगा दीजिए और 27 में भी क्यू रूट अंडर लगा दीजिए। आप तमाम छात्र छात्राओं को मालूम होगा कि 1 का क्यू 1 होता है। उसके बाद में हम अनुपात देखेंगे, 27 का होता है 3, यानी 9, 9 त्रिका 27, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 1:3 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 1:3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 56 को देखिए कि यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया है कि tan में कितने डिग्री का थीटा का कितना डिग्री मान रखा जाए कि 1 के बराबर हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि tan में 45, तो वहीं पे cot में 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी। काफ़ी ही सिंपल सवाल है, याद रखिएगा कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का मान एक्स कहा गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब √3/4 एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए। कहता है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से अच्छी प्रकार से फेंटकर उसमें से एक पत्ता यदि इच्छा निकाली जाती है तो रानी आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी। आप तमाम छात्र छात्राओं को मालूम होगा कि पूरे ताश के पत्तों में रानी के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 होती है, क्योंकि 4 से अधिक तो रानी होता ही नहीं है ना जी। और कुल परिणामों की संख्या कितना होता है, तो 52 होता है। तो 13 चौका 52, इसे कटाएंगे तो 1/13 मरतबे कट जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 1/13 होगा। 1/13 ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी। अगला सवाल देखिए, कहता है कि यदि P × E बराबर 0.08 हो तो P × E डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा। सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि यदि एक घटना की प्रायिकता का मान 0.08 है तो घटना नहीं होने की प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा। आप तमाम छात्र छात्राओं को बता दें कि अधिकतम प्रायिकता का मान 1 होता है। जब भी एक घटना के प्रायिकता दे दिया जाता है, दूसरा घटना के प्रायिकता ज्ञात किया जाता है, तो वहाँ पे फॉर्मूला 1 - P × E वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग, यानी 1 - 0.0 यहाँ पे 8 लिख देंगे, है ना जी। तो अब हमें 1 में से 0.08 को माइनस करना होगा। कैसे माइनस कीजिएगा, आसान तरीके से देखिए। 1 को हम लोग 1.00 तो लिख सकते हैं ना। अब 0 यहाँ पे 0.8 है। अब 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, ये हमारा 9 बच गया। 9 में से 0 घटेगा तो 9 हो जाएगा दशमलव, ये हमारा 0 हो गया। 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब 0.92 होगा। 0.92 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। ठीक है जी। अगला सवाल क्वेश्चन 60 को देख लीजिए। कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 + cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, cosec स्क्वायर थीटा होता है। आप सभी को बता दें कि sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1/cos स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद में cosec स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1/sin स्क्वायर थीटा होता है, ये आप सभी को भी मालूम होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा वाला बट्टा हमारा ये है, 1/cos स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम लिखेंगे। भाग को यदि हम गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा। 1 से 1 जब कटा देंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और आप सभी को मालूम होगा कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होते हैं। जब दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए और क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में ये सवाल ऑलरेडी दिया जा चुका है, इसे याद जरूर कीजिएगा। और याद रहे, यदि 1 + tan स्क्वायर थीटा ऊपर दिया जाता है तो आंसर इसका खास करके 1 + tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा ही आता है। यदि cot स्क्वायर थीटा दिया जाता तो क्वेश्चन का सही जवाब cot स्क्वायर थीटा ही आता।
अगला सवाल कहता है कि 0.05 पे रेक्टेंगल दिया गया है अर्थात बार दिया गया है, इसे हमें पी बटा क्यू के रूप में चेंज करना है। याद रखिएगा कोई भी संख्या के ऊपर यदि बार दे दिया जाए तो उस संख्या को लिख लीजिए और बटा में दशमलव के बाद जितनी भी संख्या हो उतना 9 बैठा दीजिए। दशमलव के बाद केवल एक संख्या होने के कारण हम 1 9 बैठा देंगे, तो 5/9 क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 2 होती है और यहाँ पे 2x² प्लस 5x माइनस 12 ये द्विघात बहुपद है और यहाँ पे चर का गुणांक भी कितना है दोस्तों 2 है, इसलिए घातों की संख्या भी 2 हो जाएगा। अगला सवाल को समय यहाँ पे देख लीजिए 63 को कहता है कि √7 है। आप सभी को मालूम होगा √7 का कोई वर्गमूल ना होने का यह परिमेय संख्या है। उसके बाद में है x इंटू x² प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो हम x और x² में गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा प्लस 2x में x गुना करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, तो x³ प्लस 2x² x³ प्लस 2x² ऑप्शन ए में दिया गया है अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन हम आप सभी को बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी सब्जेक्ट के एग्जाम यदि आप 2022 में दे रहे हैं तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर ही लीजिए। हम प्रत्येक दिन 2-3 वीडियो लाकर आपकी 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी ही मजबूत करा रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो को लाइक करने के साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। इस वीडियो का PDF यदि आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दिया गया है और मैथ इन मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक दे दिया गया है। उन सभी लिंक को क्लिक करके आप 10वीं कक्षा की तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।